Opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. पिछली बार जब ये पंजाब के खिलाफ खेले थे तो 96 रन बनाए थे शायद 59 गेंदों में, और ऐसा लगा कि ये बंदा इस बार टेक ऑफ करेगा। हम तब बात कर रहे थे शुभमन गिल 2.0 की, और आज उन्हीं को जरूरत है हमारे एक्सपर्ट से क्रेडिबल एडवाइस ऑफ द डे की, पावर्ड बाय क्रेडिट बी लोन्स एनी टाइम एनीवेयर। शुभमन गिल जब शुरुआत की थी तो हम सब पॉजिटिवली चौंक गए थे, प्लेजेंटली सरप्राइज कह रहे वाह ये करेक्ट बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन लगातार चौके लगा रहे हैं। वो 96 रनों की पारी जब खेली थी, लगातार 2 मैच में हाफ सेंचुरी, लेकिन उस मैच के बाद पता नहीं वो शुभमन गिल कहीं खो गए हैं। क्या करें ये फिर से उस रिदम को पाने के लिए? आई थिंक थोड़ा वक्त और बिताएं, बड़ा सिंपल है, क्योंकि वो जो पहले 2 पारियां दिखाई हैं वो उससे पहले कभी नहीं दिखाई थी। वो उनका करियर बेस्ट है, नहीं तो यही है जो रहा है पिछले 3 सालों में जब से आए हैं। टैलेंट हमेशा था, उन स्टाइल भी है, लेकिन 20, 30, 25 या 40 बनाते थे, जो कि आखिरी 20-30 तो हो गए। तो ये साइंस हैं कि अब हो तो रहे हैं, अब इसको खींच के लंबा ले जाएं, क्योंकि जैसे हम फास्ट बॉलरों की बात कर रहे थे, इनको भी बहुत जल्दी खिलाया है, मौका मिला है, लेकिन वहाँ पे भी बहुत बड़ी लाइन है भारतीय सिलेक्टर्स के पास। तो आप कि जो जितना वक्त वो सिंपल है भाई, 80 रन बनाने के लिए, 100 रन बनाने के लिए 50-60 बॉलों तक तो जाना पड़ेगा। केएल राहुल से एक लीफ ले सकते हैं ये, क्योंकि इनका स्टाइल और केएल राहुल का स्टाइल कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक सिमिलैरिटी है इन दोनों के खेल में। तो अगर कुछ देखना है आसपास तो केएल राहुल एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है इनकी। और थोड़ा सा भरोसा करें, क्योंकि लोअर ऑर्डर से रन आ रहे हैं, तो थोड़ा अगर और खुलकर खेले, क्योंकि पहले 3 मुकाबलों में एक एट विल ये बाउंड्री लगाते थे, खुद को बैक करे थे प्रज्ञान, लेकिन उसके बाद के 6 मुकाबलों में आप देखें बाउंड्री परसेंट 10 से कम का। तो क्या इनका रोल बदलने की कोशिश की गई है या यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है? देखिए, मैं जब देखता था ना, जो थोड़े सीनियर प्लेयर थे, जब ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड जाते थे तो वो बाउंसी विकेट में बड़ा प्रैक्टिस करके जाते थे, क्योंकि इंडिया में इतना मिलता नहीं था विकेट। तो जब यहाँ से जाते थे ना, मैंने देखा लक्ष्मण भाई को कि वो ऑलरेडी यूज्ड टू होते थे, तो वहाँ पे गए एक सीज़न, मुझे याद है कि अनबिलीवेबल रन बना रहे थे, लेकिन बाद में जब आप टूर में जाते हैं ना, उस तरीके की प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने आप को रिजर्व कर रहे होते हैं, तो आपका जो नेचुरल गेम है वो टेक ओवर करता है, तो थोड़ा सा आप वहाँ फंस सकते हैं। ये उनकी नेचुरल गेम नहीं है। नेचुरल गेम उन्होंने कहा था कि मैं अभी अपने आप को डेवलप कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट पे काम कर रहे थे। जब ऑफ सीजन में थे तो बड़ा स्ट्राइक रेट पे काम किया, तो पहले आपको 3-4 मैच दिखे होंगे कि एक फ्लो में चल रहे हैं। फिर जब आप टूर्नामेंट के बीच में होते हैं ना, तो अपना एनर्जी भी आप कंजर्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा टूर्नामेंट है उसके लिए प्लान करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो नेचुरल चीज़ अभी टेक ओवर कर रहा है, अगर वो समझ जाए, मुझे लगता है वो फिर उस चीज़ पे काम करेंगे। वो एक चीज़ दिख रहा है।